तो हेलो एवरीबॉडी। यहाँ पे सिंपल से बताया जा रहा है कि एम एन एन आर टू पॉइंट्स। तो ठीक है, एम एन एन आर टू पॉइंट्स। तो पहले हम पॉइंट पे काम करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इस एम का नाम दे देते हैं हम लोग x1 और y1 दे देते हैं। ठीक है, एन का x2 और y2 दे देते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ओके, कह रहा है p भी पॉइंट है, आपका 3 2 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी p का भी xy होगा। ठीक, खुश। अच्छा, अब थोड़ा सा रिमॉडिफाई करते हैं। कहता है कि चूंकि m एक पॉइंट है, ठीक है, कहाँ पे है? y एक्सिस पे। इसका मतलब x0 होगा। तो इसका मतलब कि x1 y1 आपका एक्चुअल में 0 y1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसी पे काम करेंगे। x2 y2, n इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, मतलब y0। तो y0 का मतलब है कि आपका x2 और 0 हो गया। हम इसी पे काम करेंगे। क्लियर? फॉर्मूला आपको पता है कि अगर कोई भी पॉइंट अगर डिवाइड करता है इन एनी रेशियो, तो जैसे 3 को हम मान लेते हैं m। ओके, ये 3 को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे m, और 2 को मान लेंगे n इन रेशियो m:n। देन इन दैट केस x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू होता है mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। सिमिलरली y का भी सेम चीज, y will be equal to your my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। ये होता है। चलिए अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू क्या दिया हुआ? 3। अच्छा, हम लोग चूंकि पहले से काम कर चुके हैं पॉइंट्स पे, ठीक है, नेमिंग ऑफ द पॉइंट्स, देन इन दैट केस हमारा काम और आसान हो गया। मतलब ये जो x जो है, x का वैल्यू क्या है? सिर्फ पुट करेंगे। देखिएगा, x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 3। mx2, m इज योर 3। ठीक, 3 इंटू x2, वेरी गुड, प्लस n इंटू y1। एंड व्हाट इज योर गेट्स n x1 ना? x1 इज इक्वल टू योर 0 बाय 3 प्लस 2। क्लियर? यानी कि 3 इज इक्वल टू योर 3x2 बाय 5 मीन्स, और यू कैन से दैट x2 इज इक्वल टू आपका 5। सॉल्व कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x2 इक्वल टू 5। ठीक, सिमिलरली y का भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो y का भी वैल्यू सेम हम लोग निकालते हैं। सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, इसलिए कोई कष्ट है नहीं। y विल बी इक्वल टू, देखिए तो कहाँ है y का वैल्यू? क्या दिया हुआ है यहाँ? y का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2। तो 2 विल बी इक्वल टू ऑल्सो 2 विल बी इक्वल टू योर my2। वेरी गुड। m और y2 कितना है? 0 प्लस ny1, n इज योर 2, y1 ना, 2 y1 बाय m प्लस n, दैट इज 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। m कितना है? m आपका 3 था ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 2 विल बी इक्वल टू योर 2y1 बाई 5। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारा y1 जो है, y1 इज इक्वल टू 5। कैंसिल कीजिएगा तो y1 इक्वल टू 5। यानी नाउ यू हैव गॉट योर पॉइंट्स। यही ना बोला था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m एंड n। तो m का वैल्यू क्या था? m का वैल्यू 0 और y1 मतलब 5, और n का क्या था कोऑर्डिनेट? n का वैल्यू आपका ये वाला है, आपका x2 0। तो x2 तो निकाल चुके हैं 5, यानी कि 5 0। यानी कि यू हैव गॉट बोथ द पॉइंट्स। ठीक है, 0 5, m एज योर 0 5 एंड n एज योर 5 0, 5 0। ये आपका पॉइंट क्लियरली निकल गया है। अब कर रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ एम एन। नहीं, अब कर रहा है फाइंड स्लोप ऑफ एम एन। ठीक, तो फाइंड स्लोप ऑफ एम एन में सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? x2 माइनस x1 अब बाय y2 माइनस y1 निकालते हैं, यही निकालते हैं ना।
तो x2 कितना, ये तो x2 कहाँ है आपका, देखिए तो यहाँ पे ये x2 कितना है, ये 5 और 0 ना, x2 माइनस x1 दैट इज 5, कहाँ है x2, हाँ वेरी गुड, 5 माइनस 0 और फिर क्या है 0 माइनस 5, y2 यहाँ है ना, देखिए तो यहाँ पे ये हो गया y2 इज योर 0 0 माइनस 5, तो 5 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 5 बाई माइनस 5, आप इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल करने के बाद में तो -1 निकलेगा, यानी योर स्लोप ऑफ mn इज इक्वल टू -1। सो दिस सम वाज रियली इंटरेस्टिंग सम, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, बाय प्रैक्टिस everything will be perfect. If you have learned something, please do like, subscribe and share it among your friends. Thank you for learning.